साथियों नमस्कार। जन धमाका न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आप लोगों से रूबरू कराते हैं पूर्व राज्य मंत्री संगीता यादव से। इस समय पीडीए कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों का। समाजवादी पार्टी अपना पीडीए कार्यक्रम चला रही है गांव-गांव में पहुंच करके। उसमें पूर्व राज्य मंत्री संगीता यादव ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी और साथ में बैठे हुए बदलापुर के प्रभारी हम लोगों के गार्जियन और हम लोगों की प्रेरणा बड़े भाई महेंद्र यादव जी बगल में बैठे हुए, पितातुल्य सुखुराम यादव जी, जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई अशोक यादव जी और बड़े राजन भाई, बड़ी बहन प्रमुख जयंती यादव जी और कलराज भाई, संजय गौतम जी, यहाँ पर विवेक जी हैं, राजेश बिंद जी हैं, बाकी जिसका नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे मुंह में है आ नहीं रहा है। सबको सहते हुए बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए नौजवान को और सबसे ज़्यादा हमारी आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हमारी महिला बहनें, हमारी माताएं, सभी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इस व्यस्त समय में, जबकि आप लोगों का काम का समय है, आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आप लोगों के। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक मिशन को लेके। और मिशन क्या, जैसे हमारे माता पिता का कोई अगर गाली गलौज या अपमान करते तो हम लोगों को गुस्सा आता है, उसी तरीके से हमारे माई बाप यही हैं। बाबा साहब माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छे उज्जवल भविष्य का सपना देख सकते हैं, लेकिन सपने को सार्थक करने का जो अधिकार हमें किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब ने दिया है। उनका अपमान हम पीडीए परिवार के लोग, हम समाजवादी लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोगों के बीच में समझाने आए हैं कि ये छोटी सोच के लोग, ये सामंतवादी लोग कभी भी हमारे बच्चों को फलता फूलता नहीं देख सकते हैं। इनको तो बस वो पहले वाला चाहिए कि एक राजा हो बाकी सब गुलाम हो। आप लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पूर्वज काम करते थे और ये लोग हुक्म चलाते थे, और अगर काम सही से ना हो तो कोड़े बरसाते थे। ऐसा था कि नहीं था? एक जमाना था, उस टाइम तानाशाही थी, पर उसी तानाशाही के शिकार हुए और बाबा साहब ने तो बहुत झेला था। इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। हम सब जैसे आज बैठे हैं इस तरीके से अगर बैठ जाएं तो इनको पीटा जाता था। स्कूल में जाते थे तो शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी जाती थी। तो ऐसी यातनाओं को झेलते हुए बाबा साहब ने उस समय में हिम्मत दिखाई और हम सभी मजलूम, शोषित, वंचितों के लिए लड़ाई लड़कर जो अधिकार हम महिला बहनों के लिए दिया कि हमको पढ़ने का अधिकार दिया, वरना महिलाएं कहाँ पढ़ती थी। पुरुष में भी कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, नहीं तो उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सब सामान्य अधिकार हमारे बाबा साहब ने नया संविधान बना के आप लोगों को उसमें अधिकार दिलाने का काम किया। वो अधिकार इन सामंतवादियों को हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चिड़चिड़ाहट में उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं कि जितना आप अंबेडकर चिल्ला रहे हैं उतना भगवान का नाम लेते तो आपको मुक्ति मिल जाती। अरे मुक्ति दिलाने वालों, तुम लोगों ने जिंदा लाशें, सीधे साधे सच्चे लोग गए आपके कहने पर दिव्य स्नान करने के लिए, क्योंकि आपने एक भ्रम फैला दिया कि भैया ये कुंभ जो आया है ऐसा कुंभ दोबारा नहीं आएगा, और वहां गए और मार दिया लोगों को। ये खुद नहीं हुआ है, इन लोगों ने व्यवस्था नहीं दी, फालतू का भ्रम फैला के पब्लिक को धोखा देने का काम किया है और वहां पे मार के लाशें गायब कर दी। आज भी पीड़ित परिवार ढूंढ रहा है वहां पे। अरे कम से कम जो घटना घटी है, जैसे हादसा भी अगर इसको समझे, हादसा तो नहीं है, ये इन लोगों की लापरवाही का नतीजा है। लेकिन अगर हादसा भी हुआ है तब भी तो परिजनों को लाश तो मिलनी चाहिए, कम से कम वो देख के संतोष तो कर पाए, वरना भटक रहे हैं लोग। और जब तक पाएंगे नहीं तब तक वो लोग वहीं रह रहे हैं कि कैसे छोड़ के चले जाए। किसी का बच्चा खोया हुआ है, किसी की माँ खोई हुई है, किसी का भाई खोया हुआ है, वो लोग कैसे छोड़ के चले जाएंगे? तो ये इस तरह के लोग हैं।
इसी तरीके का दुष्प्रचार और वो सब करके ये लोग हमको भ्रमित करते हैं। बहुत करेंगे, अगर हम पढ़े लिखे बच्चे हमारे घूम रहे हैं, नौकरी की बात करते हैं तो आपको फ्री का राशन दे देते हैं। फ्री का राशन 10-5 रुपए का 5 किलो राशन, ज्यादा राशन की दुकान में 5 रुपए किलो मिलता होता। अब पहले 2 रुपए किलो मिलता। 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए का राशन दे के आपके बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डाल रहे हैं। नौकरी देने की बात करो तो आपको राशन का हवाला देते कि आपको फ्री का राशन मिल रहा है, खाने पीने की तो दिक्कत है नहीं। अरे भाई हमें नौकरी दो, हम राशन भी खरीद लेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी कर लेंगे और भी खर्चे कर लेंगे। तो आप नौकरी देने का काम करिए ना, वो नहीं देंगे ये, क्योंकि इन्हें पुरानी व्यवस्था लागू करनी है। गरीब गरीब रहे और कुछ लोग राज करें, ऐसी व्यवस्था लाने के लिए ये पूरा उपाय कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने 400 पार का लोकसभा में, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में जिता के भेजा, उनके मंसूबों को कामयाब करने से रोका है। यही जोश और होश 27 में भी दिखा देना। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में प्रदेश को भी उखाड़ के फेंकने का काम करिए। आप जब प्रदेश से हटा देंगे तो ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे। फिर से आपको वही व्यवस्था, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने आपको बेरोजगारी भत्ता देने का आपके बच्चों को काम किया था, आपकी बच्चियों को 20,000 रुपया कन्या विद्या धन देने का, बताइए मिल रहा है कन्या विद्या धन? नहीं मिल रहा ना। 20,000 रुपया रोक के आपको क्या 500 रुपये कभी कभी भिजवा देते हैं। अब वो 500 रुपये बढ़िया है कि वो 20,000 रुपया जो बच्चियों को मिलता था वो बढ़िया है। साइकिल देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया और जो बच्चे रोजगार देने का काम किया, और जिन बच्चों को रोजगार नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया कि जब तक हम बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम वो कहीं अगर जाते हैं स्कूल का फॉर्म भरने के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, कुछ भी पढ़ाई करने के लिए, तो उनके पास इतना तो होना चाहिए कि वो अपने आप कर ले। माता पिता बूढ़े बुजुर्ग जिसके पास नहीं है व्यवस्था देने की, उनसे मांगना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था समाजवादी सरकार ने आपको दी थी। कितनी योजनाएं उन्होंने दी थी, एम्बुलेंस से लेके कितनी सारी योजनाएं आपके पास, 100 डायल तक दी थी, 1090 दी थी कि महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं। महिला सुरक्षा की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आप सबने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबने सुना होगा कि मणिपुर में बेटी और माँ दोनों एक साथ निर्वस्त्र करके टहलाई गई, और ये सो कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग देख रहे थे मूक दर्शक बनकर, उनको सजा देने का काम नहीं किया। आप बताइए, उस दृश्य को देख के हम लोगों की अभी भी रूह कांप जाती है कि किसी के परिवार के साथ ये घटना नहीं घटनी चाहिए, कि सारा समाज, पुरुष समाज ऐसे ही खड़ा होकर मूक दर्शक बन के देख रहा था और 2 महिलाएं निर्वस्त्र करके टहलाई जा रही थी। ये है महिलाओं की रक्षा करने वाले? तो ऐसे लोगों को, ऐसे बेईमान लोगों को हटाने के लिए आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि आने वाले समय में आप लोग समाजवादी, जो कि आज हम सबके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के हाथों को जैसे आपने अभी जाने जो गया है चुनाव मजबूत किया है, उसी तरीके से मजबूती दे दीजिए। किसी तरीके से इन लोगों को हटाइए, किसी तरीके की, ये लोगों से लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मेरी करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इसी तरीके से अपना हौसला बढ़ाए रहिए, हम लोगों का भी हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ